दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपास एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ना क्वेश्चन, वो करेंगे परसेंटेज पर बेस। और उसके जो है ना बेसिक क्वेश्चंस हैं, यानी प्रतिशत या परसेंटेज। ठीक, इसके जो क्वेश्चन है ना, अभी तक हमने बेसिक देखा है कि उसको ब्रेक करके कैसे करना है। ठीक, तो इसी तरह से हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में लिख देता हूं कि क्वेश्चन है हमारा, राम की आय 7200 रुपये से 8000 रुपये हो गई। ठीक, जो राम की जो इनकम है ना वो 7200 से 8000 रुपये हो गई। तो उसकी जो इनकम है कितनी बढ़ोतरी हुई, यानी उसकी जो आय है वो कितनी बढ़ी, या कितने प्रतिशत बढ़ी, कितने प्रतिशत बढ़ी। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल, देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल सिंपल है। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद हम जैसे हमें बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा ना, थोड़ा सा अपना लेवल एडवांस हम कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रारंभिक आय कितनी थी, 7200 रुपये, और हो कितनी गई, 8000। तो आय में बढ़ोतरी, आय में कितनी हुई हमारी, 800 रुपये। और प्रारंभिक आय कितनी थी, 7200 रुपये। एक तरह से ये समझो कि जैसे हम करते हैं ना कि 100 में से 30 नंबर आए तो कितने प्रतिशत नंबर आए, तो ऐसे ही ये है। तो 7200 पे बढ़ा कितना, 800। 7200 में से 800 बढ़ गया। ठीक, और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 से काट दो 100 बार और 8 से काट दो 9 बार। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 11 सही 1/9%। ठीक है भाई, यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए। चलो भाई, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर बेस क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपये है, यानी जो आज की डेट में है वो 12,000 रुपये है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए तो नई आय क्या होगी। ठीक भाई, बेसिक क्वेश्चन है ये भी। देखो अभी मैं जो करा रहा हूं ना आपको, बेसिक करा रहा हूं। तो देखो भाई, एक व्यक्ति की आय कितनी है भाई, 12,000 रुपये। 25% का मतलब क्या है, 12,000 का 25%। देखो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25% ऑफ 12,000, जो हमारा स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, जो हमने बेसिक बताया था। अब इसको मैं कैसे तोड़ लूँगा,
20% प्लस के 5%। मुझे पता है कि 10% होता है 1200 और 5% कितना होगा, 20% कितना, देखो 10% 1200 और 20% 1200 और अब 5% और चाहिए, 10% 1200 600 और जुड़ जाएंगे और 12,000 हमारा ये स्टार्टिंग में था। तो अगर कितनी बढ़ी ये पूछता तो हम ये बता देते ये वाला कि भाई उसकी 24 और 36 3,000 रुपये और बढ़ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा ही डायरेक्ट जोड़ के क्या लिख देंगे, अब जो फिलहाल जो उसकी वो है ना इनकम, वो कितनी है, 15,000 रुपये है। ठीक भाई, नोट डाउन कीजिए। आओ भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, जो भी अभी मैं कराऊंगा ना वो भी सिंपल ही है बिल्कुल। आओ भाई लिखते हैं क्वेश्चन। एक मेज का मूल्य 2400 रुपये है। यदि 20% की कमी हो जाए तो मूल्य क्या होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक तरह से ऐसा है कि मान लो मैं ये शर्ट लाया, ठीक, ये शर्ट 1500 रुपये इसका रेट था और उसने मुझे 20% का इस पे क्या दे दिया, डिस्काउंट, या 20% की कमी कर दी इसके रेट में। ठीक, तो ये मुझे कितने की ये शर्ट जो है मुझे कितने रुपए की पड़ेगी। तो सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। तो भाई अब ये देख लेते हैं कि 20% की कमी कितने की होगी। अब हम लिख सकते हैं 20% ऑफ 2400। पता है हमको 10% 240, 20% 480, यानी 20% की जो वैल्यू है वो 480 है। तो यानी 2400 में से हमें कितने रुपए का फ़ायदा हो गया, 480 रुपये का। जीरो की जीरो, 2 और ये कितना बचा, 13 में 4 गए 9, 1920 रुपये में। तो ये जो मेज है ना हमें, ये 1920 रुपये में हमको मिल जाएगी। ठीक भाई, चलो मैं मिटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, एक और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक भाई, क्वेश्चन है हमारा ये। चलते हैं, राम की आय श्याम की आय से 25% कम है। ठीक भाई, तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस एक छोटा सा वर्ड पकड़ना है जो क्या है, ये जो है। ठीक,
अगर यहाँ पर अधिक होगा तो लास्ट में कम होगा 100%। क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर कम, यहाँ पर कम है तो यहाँ पर अधिक। ठीक भाई, तो करना कुछ नहीं है। 25% को भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 100 में से 25 भाग, तो इसको हम लिखेंगे 1/4। अगर अधिक है यानी 4 थी और 1 बढ़ रही है तो यानी 1/5 जो अब हो जाएगी ना, वो 1 बढ़ रही है कितने पर, 4 पर, तो 1/5 जोड़ दो नीचे भाई, एक ही तो बढ़ी है, तो इसका मतलब हुआ 1/5। 1/5 का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने परसेंट की कमी हो गई, 20% की। ठीक भाई, यहाँ तक इसको आप नोट डाउन कीजिए। अभी मैं क्वेश्चन बदलूंगा, इसी क्वेश्चन को चेंज करूंगा और तब देखना आंसर क्या आएगा। सेम ऐसे ही करना है वो भी। अब क्वेश्चन में यहाँ बदल देता हूँ इसको, देखो इसको और यहाँ कर देता हूँ अधिक है बस, और इसको मैं साफ कर देता हूँ दूसरा। यहाँ लिख देता हूँ मैं 20% कम है तो कितने प्रतिशत अधिक होगी, अधिक है। ठीक है, तो मैंने एक बात बोली है कि 20% देखना है कम है या ज़्यादा है, तो 20% इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 यानी 100 में से 20 भाग, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। 1/5, एक की कमी हो रही है कितने पर, 5 पर, तो कितना बचेगी, 4 × 100, तो कितना आ गया, 25% अधिक है आंसर। ठीक भाई, अगर कम या ज़्यादा दिखाई देना तो सिंपल करना, कुछ नहीं करना, 1 इसको तोड़ना 1/5, और अगर कम है तो ऊपर वाले की कमी कर दो, कितने की, 1 की कमी कर दी नीचे में, तो 5 में से 1 की कमी होकर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, तो 4 को 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 25%, सीधी सी बात है। ठीक भाई, तो आज हमने बेसिक जो क्वेश्चन थे इसके, अभी थोड़ा सा लेवल यहाँ बढ़ाया है मैंने इस क्वेश्चन में, बाकी जो 2-3 क्वेश्चन थे पिछले वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। आप इसी तरह के क्वेश्चन और कीजिए। ठीक, अब हम कल की क्लास में थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। चलो भाई, ख़त्म करते हैं आज की क्लास, ठीक है ना।